चेरी ब्लॉसम राधा रानी की मृत्यु की विस्तृत कथा 10 मिनट संस्करण। ब्रजभूमि की पवित्र धरा पर जितनी गोपियां श्री कृष्ण की प्रेमिका मानी जाती हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ और अद्वितीय हैं राधा रानी। राधा और कृष्ण का प्रेम किसी साधारण मानवीय रिश्ते की तरह नहीं था। ये प्रेम आत्मा और परमात्मा के बीच का दिव्य मिलन था, जिसमें कोई स्वार्थ, कोई शर्त और कोई सीमा नहीं थी। जब कृष्ण बाल्यकाल में वृंदावन की गलियों में गोपियों संग रास रचाते, बांसुरी की मधुर तान छेड़ते और यमुना तट पर क्रीड़ा करते, तब राधा हर क्षण उनके साथ रहती। वृंदावन का हर कण उनके मिलन की गवाही देता था। परंतु समय की धारा हमेशा समान नहीं रहती। महाभारत युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी स्थापित की और राजकाज व धर्म पालन की जिम्मेदारियां संभाल ली, तब वृंदावन और गोकुल पीछे छूट गए। वहां की चंचलता, रास और बांसुरी की धुन अब स्मृतियों तक सीमित रह गई। द्वारका का राजसी जीवन और कर्तव्यों ने कृष्ण को बांध लिया, लेकिन राधा रानी के लिए तो कृष्ण ही जीवन थे। वे वृंदावन में ही रह गईं, परंतु उनके हृदय में केवल एक ही आग जल रही थी, कृष्ण के बिछोह की। दिन रात राधा का मन व्याकुल रहता। आंखें बार बार क्षितिज की ओर उठती, मानो कृष्ण के रथ को द्वारका से लौटते देख लें। मन में बार बार यह प्रश्न उठता, क्या कृष्ण मुझे याद करते होंगे? क्या उनके हृदय में अब भी वही प्रेम शेष है? यह विरह इतना गहरा था कि उनके शरीर की आभा क्षीण होने लगी। अंग दुर्बल हो गए, नेत्रों में थकान उतर आई, किंतु उनके हृदय का प्रेम और भक्ति अटूट रही। समय बीतते बीतते राधा को आभास हुआ कि उनका जीवन अब अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। वे जान गईं कि इस शरीर का सफर अब लंबा नहीं, परंतु उनकी केवल एक ही अंतिम इच्छा थी, मृत्यु से पहले एक बार अपने प्रियतम श्री कृष्ण के दर्शन करना। यही विचार उनके मन को दृढ़ बना गया। उन्होंने निश्चय किया कि चाहे कैसी भी कठिनाई क्यों न आए, वे स्वयं द्वारका जाएंगी। वह राधा, जो कभी वृंदावन की रानी कही जाती थी, जिन्होंने श्रृंगार और सौंदर्य से सबको मोहित किया था, आज साधारण वेश में, बिना किसी सखी के, अकेली द्वारका की ओर निकल पड़ी। विरह ने उनके रूप और यौवन को ढक लिया था। चेहरे पर तपस्या की छाया थी, आंखों में आंसुओं का सागर, पर मन में केवल एक आशा थी, कृष्ण के दर्शन। लंबी यात्रा के बाद जब राधा द्वारका पहुंची, तब महल में श्री कृष्ण सभा में विराजमान थे। राधा महल के द्वार पर खड़ी हुई। किसी ने उन्हें पहचाना तक नहीं, क्योंकि विरह ने उन्हें पूरी तरह बदल दिया था। लेकिन जब कृष्ण की दृष्टि उनकी ओर पड़ी, तो वे स्वयं को रोक नहीं सके। उनका हृदय भर आया और वे तुरंत उठकर राधा के पास दौड़े। आंसुओं से भरी आंखों से बोले, प्रिय राधे, इतने समय बाद तुम्हें देख रहा हूँ। तुम अकेली यहाँ कैसे? राधा की आंखों से आंसू बह निकले। वे अत्यंत शांत स्वर में बोली, कृष्ण, अब मेरा समय निकट है। मेरा तन थक चुका है और प्राण भी इस देह को छोड़ना चाहते हैं। मैं तुमसे कोई और वरदान नहीं चाहती, बस एक छोटी सी प्रार्थना है। कृष्ण ने राधा का हाथ थामकर स्नेह से पूछा, राधे, कौन सा वरदान? राधा ने विनम्र स्वर में कहा, जब मेरे प्राण निकले, तब तुम अपनी बांसुरी बजाओ। मैं चाहती हूँ कि इस संसार से विदा लेते समय तुम्हारी बांसुरी की वही मधुर धुन सुनूं, जिसने कभी वृंदावन की गलियों को आनंदमय बना दिया था। मैं उसी स्वर की लहरों पर चढ़कर इस लोक से विदा लेना चाहती हूँ। ये सुनकर कृष्ण की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने राधा को वचन दिया कि ऐसा ही होगा। कुछ समय बाद राधा एक शांत उपवन में लेटी। वृक्षों की छाया, मंद पवन और गंधर्व गान जैसा वातावरण था। राधा ने कृष्ण का हाथ थाम लिया और उनके नेत्रों में गहराई से देखने लगी। कृष्ण ने अपने अधरों से बांसुरी लगाई। जैसे ही बांसुरी की मधुर तान गूंजी, वातावरण दिव्य हो उठा। वही धुन, जिसने कभी यमुना तट पर रास रचाया था, वही स्वर जिसने वृंदावन की गोपियों को मोहित किया था, वही संगीत जिसने संसार को प्रेम का संदेश दिया था। राधा की सांसें धीरे धीरे थमने लगी। उनकी आंखें बंद हुईं और वे उस धुन में खो गईं। अंततः उस मधुर संगीत को सुनते सुनते राधा ने अपने प्राण हो त्याग दिए। उनका चेहरा शांत, दिव्य और प्रसन्न लग रहा था, मानो वे स्वयं प्रेम का रूप बनकर कृष्ण में विलीन हो गई हों। कृष्ण स्तब्ध रह गए।
उनके हाथ से बांसुरी छूटकर भूमि पर गिर गई। उस क्षण से श्री कृष्ण ने कभी बांसुरी नहीं बजाई। उनके लिए बांसुरी का अर्थ ही राधा थी। जब राधा ही नहीं रही तो बांसुरी का स्वर भी मौन हो गया। इस प्रकार राधा रानी ने इस लोक से विदा ली। उनका अंत सांसारिक मृत्यु नहीं बल्कि प्रेम का पूर्ण मिलन था। वे श्री कृष्ण की आत्मा में विलीन हो गईं। आज भी भक्त मानते हैं कि राधा और कृष्ण दो शरीर होकर भी एक आत्मा हैं और उनका प्रेम सदा सर्वदा